Yes. Now recording in progress. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात ये समझ लेते हैं एक रिएक्शन के बारे में, राइट ना। कंसीडर सुनो, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल रिएक्शन के बारे में, राइट। देखो रिएक्शन क्या होता है, ये देखो कंसीडर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी बात नहीं करो एकदम। सपोज मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया, AC treated with the B and it formed AB and C. Clear? So these things are called what? Reactant. इसको हम क्या कहते हैं? Reactant. And here these are what? Product. Reactant and a product. तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट एंड सेकेंड थ्रू द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो कन्वर्जन है या तो डायरेक्टली हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, और ध्यान से एक एक चीजों को समझो, टू ट्रांजिशन स्टेट, या फिर थ्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। मैं बताता हूँ। इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये जो हम जो जीओसी पढ़ रहे हैं या फिर आगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सबका बस यही रोल है कि कैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैकेनिज्म। बट बिफोर मैकेनिज्म वी शुड नो दैट व्हाट आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में जो बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरमीडिएट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है। देखो रिएक्शन होता कब है? जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच का जो प्रोसेस है ना, वही मेन डिसाइड करता है कि रिएक्शन कैसे जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझो। मैं अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं TS लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये होता क्या है कि जैसे अगर मेरे पास ये AC है, तो AC पे इस B ने अटैक किया और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया कि B धीरे धीरे इस A के पास में आ रहा है और A धीरे धीरे इस C से दूर जा रहा है। या हम कह सकते हैं कि B A के पास में आ रहा है, C से दूर जा रहा है। B ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो ऐसा प्रोसेस हो सकता है, राइट। सो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस। तो ऐसे केस में क्या होता है
ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा ना तो कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक है ना तो कंप्लीटली फॉर्म है। यहां पर रिएक्शन की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एबी में और कन्वर्ट हो जाएगा सी, प्रोडक्ट बन गया। राइट, समझा बात? नहीं समझा? मुझे एसी से एबी बनाना है बी के अटैक से। तो बी ने एबी पे अटैक किया, ये अटैक कहां से किया? ए के साइड में किया। अब बी धीरे धीरे ए के नजदीक आ रहा है और सी इससे धीरे धीरे दूर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ना तो ए और सी बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक है ना तो सी और ए बॉन्ड, बी और ए बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म है। ऐसे केस में इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इस रिएक्शन की, पूरे रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्क में गए और पार्क में आपको स्लाइड पे एंजॉय करना है, तो आपको यहां तक चढ़ना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यहाँ पे एनर्जी अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट ना? यहाँ पे आप ना तो कंप्लीटली नीचे हो ना तो ऊपर हो। इस केस में आपकी एनर्जी मैक्सिमम है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी को छोड़ देना, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट, राइट? क्लाइमेक्स कह सकते हैं इसको। और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर सपोज एक मैराथन हो रहा है और मैराथन में बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, लेकिन सब लोग स्टार्ट तो करते हैं बट सब लोग फिनिश टाइम को क्रॉस नहीं कर पाते। कुछ लोग बीच में ही रुक जाएंगे, कुछ लोग गिर जाएंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कुछ लोग विड्रॉ कर लेंगे। सिर्फ वही क्रॉस कर पाएंगे, जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वही क्रॉस कर पाएंगे जिसके अंदर वो सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी होगी जो कि वहां तक क्रॉस करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन के थ्रू इनकी एनर्जी इंक्रीज करती है। बट हर एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में जिसके पास सफिशियंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी होगा। जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे वही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब छोटे छोटे बच्चे पार्क में गए हैं और उनको स्लाइड पे इंजॉय करना है, वही बच्चे स्लाइड पे एंजॉय करेंगे जो यहाँ तक चढ़ सकते हैं। जो नहीं चढ़ पाएगा वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। सपोज यहाँ तक ही चढ़ गया, उसके बाद नहीं चढ़ पा रहे हैं तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन सपोज अगर किसी के पापा वहां पे डायरेक्टली यहाँ पे बैठा दिया, जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। डायरेक्टली यहीं पर रख दिया, स्लाइड कर लिया। मींस व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? दैट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। हमें यहाँ पे बात करनी है ट्रांजिशन स्टेट की। तो कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं। वैसे केस में क्या होगा कि पहले ए और सी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे ए और सी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन सी के पास चले जाए, तो ये बन जाएगा ए प्लस और ये बन जाएगा सी माइनस। ये कब पॉसिबल है? ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब सी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट, राइट ना? तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक हेट्रोलिटिकली। कैसा ब्रेक होगा ये? हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिकल ब्रेकिंग, राइट ना? मतलब यहाँ पे शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चला जाता है और वो बना देगा माइनस, एक बना देगा प्लस। जो माइनस बनता है दैट इज व्हाट? एनआयन। और जो प्लस बना दैट इज व्हाट? क्लियर है ना? लेकिन दूसरा सिचुएशन ये आ सकता है कि ए और सी के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? होमोलाइसिस। शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाफ एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कर्व्ड एरो। इट मींस व्हाट? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। So now in this condition, it will form what? A and C free radical. Now it is called what? Free radical. सब बताऊंगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा। फ्री रेडिकल्स
Free radicals means what? Electrically neutral species which form in reaction intermediate carrying unpaired electron. ऐसे न्यूट्रल स्पेसीज जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, और उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और कैटायन आयन मतलब क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। तो कभी ना कभी ये सिचुएशन आता है कि यहाँ पे जब ये कैटायन और आयन बना, तो जो बी अटैक करने वाला वो कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ए भी बना देगा। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर यहाँ, यस, और अगर यहाँ पे ये सिचुएशन हो गया कि फ्री रेडिकल बना, तो बी वाला भी फ्री रेडिकल होना चाहिए, तभी जाके ये अटैक करेगा। सी भी कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि सी खुद से कंबाइन हो गया या सी अलग एक्टिव है। अब कौन सा रिएक्शन है, किस सिचुएशन में हो रहा है, वो मैं तो जनरल रिएक्शन ले लिया। हाँ तो, हाँ, ए सी दूसरे सी के साथ, एक ही साथ तो बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, दूसरे सी के साथ कंबाइन होकर के सी सी बना, सी टू बना लिया, खत्म हो गया। या ये जो सी बना किसी और पे अटैक करने जा रहा है कहीं पे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं उसमें। मैं अभी सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि रिएक्शन में दो प्रोसेस हो सकते हैं, बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू रिएक्शन हो सकता है, राइट ना? ट्रांजिशन स्टेट की वजह क्या बता रहा हूं मैं? बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? कितने टाइप से बॉन्ड टूट सकता है और टूटेगा तो क्या बना सकता है? क्लियर? ये बातें समझ में आई आपको अभी तक? हाँ, नहीं नहीं, ये तो सिंपल लॉजिक है। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाँ, हाँ, मैं सब बता रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। बॉन्ड फिजन। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बॉन्ड फिजन। व्हाट इज द बॉन्ड फिजन? भूमिका तुम्हारी वजह से लाइन चला हो जाता है। अभी वो बोलने वाले थे, सब टेढ़ा है, मैं समझ गया। अभी 2 मिनट में बोलती सर लाइन टेढ़ा है। हाँ, अरे रुको, पहले लिखे तो वो तो मैंने वो इंट्रो दिया था अभी, तो ट्रेलर था। मैं एकदम बेसिक से चलूंगा, 8th से लेकर के एमएससी तक बताऊंगा मैं। बात सिंपल चीजें। और जीओसी देखो, मैं बता रहा हूँ ना, जीओसी अच्छे से समझ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना के समझते चलो अच्छे से। हाँ? अगर समझ लिए तो ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, नफरत तो हो ही जाता है सबकी। अगर समझ लिए तो ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, और नफरत नहीं समझे तो नफरत तो लाजमी है। चलो सुनो, पहले पैसे को बॉन्ड 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 को तोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? देखो इसको क्या कहते हैं बेटा? सुनो सुनो, क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट ना? क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को कहते हैं बॉन्ड फिजन। अब ये बॉन्ड फिजन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होमोलिटिकली हो सकता है बेटा, और एक हो सकता है हेट्रोलिटिकली। होमोलिटिकली मतलब क्या? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट ना? बोलो हाँ। हाँ, ऐसे सब बोलते रहो बीच बीच में। इसको
इसलिए मैं तो ये नहीं पूछता कि हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ बोलो हाँ। मैं एक स्टेप आगे, ये एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, मैं भूल चुका हूँ। हाँ का इंतजार करते रहेंगे, पता लगा कि कुछ नहीं होने वाला। बॉन्ड फिजन। और लिख दो। अरे रुको ना, ये दो टाइप के होंगे राइट ना। एक होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। आ रहा है ना समझ में? पकड़े रहना, छोड़ना मत। ये फेविकॉल का जोड़ है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, हाँ। और यहाँ पे लिखेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ऋतु, आज बहुत अच्छे से समझ बेटा, हाँ। आज घर पे जाके दो रोटी ज्यादा खाएगी, अगर समझ में आ गया तो। उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और क्या। कुछ लोग पानी पी के फूल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैंने किसी को देख के नहीं बोला, मेरी नजर में बस, हाँ। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा होता है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे यहाँ पे? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हम लोग लिख सकते हैं राइट ना। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या इक्वली डिवाइडेड टू फॉर्म फ्री रेडिकल। क्या बनाएगा यहाँ पे? फ्री रेडिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और ये जा रहा है होमोलाइसिस के लिए। होमोलाइसिस, तो यहाँ पे देखो, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसा हम लोग कर्व्ड एरो से दिखाते हैं राइट। अगर ये फिशिंग हुक है, मींस व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं फिशिंग हुक। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और डबल रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन। शेड्यूल फॉर्म व्हाट, ए और प्लस बी, डिले फॉर्म में।
कोई बात नहीं, इसका टेंशन। तो पहले एक एक बात क्लियर कर ले, तुझे टिचुक टिचुक की टेंशन है कि तुझे चट्टे की टेंशन है कि मम्मा की। तो अभी तो तू टिचुक टिचुक की टेंशन ले रही थी। तो ये सब की कहानी अलग है, तू बच्चे की। ये सब ये सब कलयुग के बच्चे। क्या मुझे जैसे मैंने लिया है और एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे यूवी लाइट। जयपुर तो बहुत अच्छी जगह है। ये देखो क्लोराइड फ्री रेड का ना, छोड़ दिया। बेटा लाए हो तो यूज करो। खर्च हो गया उसका, लाइट ही खर्च हो गया। क्लोराइड फ्री रेड का बना, राइट ना। क्या क्या कंडीशंस है। कौन सॉरी बोला। हाँ ये यूवी है, यूवी लाइट या फिर इसको बोलते हैं। हाँ क्या लिखा है। कभी। हाँ निकाल दिया, आज वो पितृ पक्ष का लास्ट दिन था ना। आज पितृ पक्ष। वो जिसके डैडी वगैरह नहीं रहते तो क्या सर कंडीशन। आपने यूवी के बाद और क्या लिखा है? और एच न्यू मतलब यूवी लाइट को कह सकते हैं। इसमें मतलब? यूवी लाइट ही कह सकते हैं इसको, अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन है इसमें। कंडीशन देखो क्या क्या है, किस कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ठीक है। पहला यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा। वेरी हाई टेम्परेचर क्या होता है, 400 टू 500 के आसपास से स्टार्ट होता है यहाँ। मतलब कह सकते हैं मोर देन। या फिर कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये तो पता है आपको, नॉन पोलर सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट राइट ना। या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटालिसिस, ठीक है। कैटालिसिस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो फ्री रेडिकल बनाते हो, राइट ना। ये कंडीशंस हो गए कुछ कैटालिसिस।
अच्छा ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए। हेटेरोडिक बॉन्ड फिजिक्स सुनो बेटा। अब देखो हेटेरोडिक क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। हाँ इसका लिखो ना, ऋतु का नहीं हुआ बाप रे। और आउट हुआ तो होने दो ना, जो आउट नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा। अरे लिखो जल्दी ऋतु। चलो देखें आप। हो गया लिख के ऋतु? देखो बात कर रही है, लिख भी नहीं रही है। तीन भी कर। करो। हेटेरोडिक बॉन्ड फिजिक्स अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। हाँ unsymmetrical breaking of covalent bond in which sharing of electron goes with more electronegative element. More electronegative elements. Sharing of electrons, sorry, sharing of, एक मिनट, sharing of electron, sharing of electron goes with more electronegative elements. More electronegative element. Yes, good. More electronegative element to form anion and other atom form cation. एक एनायन बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा? कैटायन। कैसे? एग्जांपल देखो समझ में आएगा आपको। मैंने लिखा ए और बी। अब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं बी के पास। अब देखो आप, मैंने कैसा एरो बनाया? कर्व्ड एरो, बट दोनों क्या है? डबल हेडेड। डबल हेडेड इन द सेंस व्हाट? लाइक दिस, ऐसा। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? हेटेरोलाइसिस हुआ। ठीक है चलो, हेटेरोलाइसिस राइट ना। अब यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बना देगा और बी क्या बन जाएगा? माइनस। इसको बोलेंगे हम लोग कैटायन और इसको बोलेंगे एनायन। नेक्स्ट टाइम से पूरा बहुत सारा कलरफुल लेके आओ ना, जिंदगी तो रंगीन कर देंगे। हाँ। देखो
देखो नोट्स ऐसा रहना है, खुद नहीं तो कम से कम दूसरे का देख के मन करते पढ़ने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, राइट ना। अब इसके लिए कंडीशंस लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहीं पे अगर मैंने सीएलसीएल का एग्जांपल लिया, सुनो सुनो सुनो, देखो वही सीएलसीएल यहाँ पे भी है, लेकिन अब मैंने AlCl3 के प्रेजेंटेशन में ये किया काम, तो अब ये क्या बना देगा, Cl प्लस बनेगा, और बनेगा क्या, AlCl4 बन जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे हेटेरोजेनिक बॉन्ड फिजन हुआ। AlCl3 यहाँ पे एक Cl आ गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, राइट ना, इसका जो लोन पेयर है वो इसके पास गया, ये इसके साथ बन गया, और यहाँ पे प्लस बन गया, हेटेरोजेनिक बॉन्ड फिजन हो गया। अब वही देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे यूवी लाइट में किया तो ये क्या बना, फ्री रेडिकल, और वही मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, AlCl3 ले लिया तो क्या बन गया, कैटायन। समझा ना, इसकी वजह से रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, कंडीशंस की वजह से। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर रिएक्शन में एरो पे जो लिखा है वो जरूरी है कि नहीं, वही तो जरूरी है। देखो रिएक्शन में कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यूवी लाइट। तो ये जो ClCl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल बना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया, AlCl3 ले लिया, इस केस में ClCl का बॉन्ड कैसा ब्रेक हो रहा है, हेटेरोलिटिकली, यहाँ पे प्लस बन गया और ये माइनस। समझा। अब कंडीशंस लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशंस लिखो। देखो कंडीशंस, पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन सबस्ट्रेट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये सबस्ट्रेट ये सॉल्वेंट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट ले लिया जाए लाइक दैट HCl, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हेटेरोनेगेटिव ब्रेक होगा। सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट, फिर जनरली टेक्स प्लेस एट मच लोअर टेम्परेचर। समझा ये, नहीं समझा। टेम्परेचर लो होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है।
ठीक है, देख लो इसको। टेक्स प्लेस एट द मच लोअर टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे, अब लिखेंगे फैक्टर्स। चलो एक और एग्जांपल में लिखते हैं यहाँ पे, सुनो, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, अरे रुको रुको, CH3 CH3, अगर ये जा रहे हैं होमोलाइसिस के लिए, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 and CH3 फ्री रेडिकल, राइट ना, दिस इज फॉर व्हाट, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, हाँ। और अगर यहीं पे मैंने ले लिया यहाँ पे, देखो CH3 CH3 और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैटायन और एनायन। अब यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक कैटायन बनेगा और एक क्या बनेगा, एनायन। ऐसा कंडीशन है ना, जो कंडीशन डालेगा उसके साथ ब्रेक होगा ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बेनाइन। तो दो चीजें बनती है, कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन। ठीक है, ये टर्म्स यूज होंगे, यही पे मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश आपको दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बेनाइन। अब देखो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं इसको और डिटेल में भी बताऊंगा, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन, राइट ना। मैं थोड़ा सा पहले आपको डिस्टिंग्विश बता देता हूँ मैं। या अब यहाँ पे दो चीजें बन गई, एक बन गया कार्बोकैटायन और एक बन गया कार्बेनाइन। मैं भी डिस्टिंग्विश बताने जा रहा हूँ। ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन में, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन। अब देखो क्या क्या डिफरेंस होता है। मैं बता रहा हूँ, समझ लो 2 मिनट। कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन
इन वैलेंसी शेल, यहाँ पे कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो कार्बन है कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा? इसकी जो जियोमेट्री होगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लानर लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैसा होगा? पिरामिडल शेप होगा। हाँ हाँ, अरे तो sp2 है तो उसका भी ज्योमेट्री वही होता है, ट्राइगोनल। अब यहाँ पे देखो, अरे सुनो, यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा? मैंने एक एग्जांपल बताया ना, यहाँ पे लिखेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। मैं एग्जांपल बताऊंगा इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो सकता है, प्राइमरी लिख देते हैं, फिर कैसा लिखते हैं हम लोग? सेकेंडरी लिखते हैं, फिर कैसा लिखेंगे? यहाँ पे माइनस। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखो। देखो यहाँ पे जैसे सुनो, यहाँ पे मैंने ले लिया अगर CH3, सुनो यहीं पे समझ में आएगा आपको। अरे सुनो ना, देखो ये कैसा हो गया? जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो 3 अदर कार्बन से अटैच है, दैट मींस टर्शियरी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अगर मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH CH3 और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, दैट इज मोर स्टेबल देन व्हाट? अगर मैंने लिखा CH3 और CH2, तो इस वाले को क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राइमरी। समझा ना? यहाँ पे प्लस रहेगा ये, ऐसा समझ में आया? प्लस मैंने कार्बोकैटायन का बता रहा हूँ ना। प्लस वो फ्री रेट का डॉट दिया था ना, इसके लिए फ्री रेट बोल रहे थे। ये समझ में आया आपको? ये बस अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, कार्बोकैटायन कार्बोनाइल। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत पैरामीटर पे डिसाइड करेंगे हम लोग, जब मैं आगे की चीजें बता लूंगा। तो अभी मैंने बस हेट्रोलाइटिक हेमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बताया, क्या पैरामीटर है, कौन कौन से कंडीशन है, और उसमें दो चीजें बनती है, कार्बोकैटायन और कार्बोनाइल, और यही होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, बट कैटायन और एनायन बनते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अभी लिख लो, आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो लिखो, अब लिखो, अब लिखो बच्चों, लिखो। हम्म क्या खाओगे बोलो? पहले तो इसने जो मनाया था ना, आ जाएगी आ जाएगी।
कि जीवा पे वो लाल रंग रगड़ दिया, काली जीभ लाल हो गई थी। अच्छा, इन लोगों को देखो 26 ओवर में 30 रन चाहिए, तो 1 ओवर में 1 रन बना रहे हैं। क्या? चलो आगे चलो, हो गया ये। चलो हो गया। क्या कर
और कौन सा कौन कौन सा चार्ट? अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना। चलो देखो बेटा, आगे चले। यहाँ पे लिख लो अभी। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? फैक्टर। पहला है फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड फ्यूजन के लिए डिफरेंस बिटवीन constituents of a bond। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा? हेटेरोनेगेटिव। और अगर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो होमो। दूसरा होता है नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
परफेक्ट नॉन पोलर, या फिर कहेंगे गैसियस। फेज, होमोलिटिक बॉन्ड, होमोलिटिक डिसीज, गैसियस स्टेट में रहेगा तो या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या फिर गैसियस फेज में कोई सॉल्वेंट हो। तो नेचर ऑफ रिएजेंट्स थर्ड पॉइंट है। सर आपने गैशियस के बाद क्या लिखा है? फेज, ओके। नेचर ऑफ रिएजेंट्स मैं पुट करता हूँ। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये क्या करता है? हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये समझा आपने सब? बोलो, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझो आगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, ये लिख लिया? जल्दी लिखो इसको। सुनो, अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम लोग छोटा सा। लिखते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे पहली बात हम करने जा रहे हैं मोनोफिजन।
यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, मोनोफिजन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली वन बॉन्ड। बीइंग ब्रोकन। और यहाँ पे पॉलीफ्यूजन। पॉलीफिजन। तो जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा वो दो टाइप का ब्रेकिंग होगा। कौन कौन सा? फर्स्ट, हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ पे कैसा होगा, होमोलिटिक होगा पहला। होमोलिटिक। यहाँ पे क्या बनेगा होमोलिटिक में? होमोलाइसिस बोल सकते हैं इसको, दैट इज बेटर, ये चलेगा होमोलिटिक। तो इसको क्या बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। और यहाँ पे क्या बनता है, हेट्रोलिटिक। हेट्रोलाइटिक, राइट ना। अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो यहाँ पे दो चीजें बनने वाली है। कौन कौन सा? कार्बोकैटायन, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, राइट ना। कार्बोकैटायन मैंने बताया आपको कि जहाँ पे कैट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन पे, और कार्बन बताया मैंने कि जहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन। इज इट क्लियर? और यहाँ पे देखो पॉली में कैसा होगा यहाँ पे देखो, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। होमोलिटिक, होमोलिटिक में क्या बनेगा, ट्रिपलेट। मैं इसकी बात करूंगा, सबको बताऊंगा मैं, हाँ। ट्रिपलेट, कार्बीन्स, एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। ये सब चीजें बाद में यूज होंगी, आप ये बार टेंशन मत लो कि पहली बार सुन रहे हैं पता नहीं क्या क्या है, ऐसा डरने की बात नहीं है। ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन होंगी अच्छे से। अब यहाँ पे हेट्रोलाइसिस, हाँ एक एक है, एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें, सिंगल इसमें सिंगल सिंगल है ना। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं ना ट्रिपलेट सिंगलेट ऐसा। यहाँ पे सिंगलेट बनाएगा, सिंगलेट कार्बिन एंड सिंगलेट नाइट्रीन्स, जैसे सी है। अब यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे आप, राइट। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का डिफरेंस है, ट्रिपलेट में दो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट ना। और यहाँ पे दोनों होंगे, यस। हाँ, ये दोनों है, यहाँ पे सिंगल सिंगल है।
एक ही लोन पेयर है ना, एक खाली है। हाँ, इसीलिए सिंगलेट बन गया ना, क्योंकि जब हेट्रोलिटिक होगा तो सिंगलेट बनाएगा, होमोलिटिक होगा तो ट्रिपलेट बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड में। क्या? हम्म। क्या? ट्रिपलेट। एल ई। एल ए नहीं है, एल ई। ट्रिपलेट ही बोलते हैं उसको, ट्रिपलेट नहीं। हाँ, पता नहीं। लेट। ट्रिपलेट। सर मत पढ़ो, ट्रिपलेट। कार्बिन। कार्बिन, कार्बिन। ओह माय गॉड। भगवान आजा या उठा ले। अब मिलना जरूरी हो गया। भगवान या तो नीचे आ जाए या तो मुझे ऊपर। चिंता चिंता क्या उछल रहा है? सर ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट वाला एक और बार समझाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये ट्रिपलेट वाला एक और बार समझाओ ना तो। देखो, ट्रिपलेट और सिंगलेट इसको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, अभी सुनो यहाँ पे। अच्छा। कैसा होता है ना, जब होमो, ये चुप रहने का पैसा लोगी। पॉलीफिजन में क्या होता है, जब एक से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें भी होमोलिटिक होता है और हेटेरोलिटिक होता है। होमोलिटिक में क्या बनता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या हो गया कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, इसको ऐसा बनाओगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा यहाँ पे, ये। और जहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड पे जब वहां पे क्या बनाएगा? सिंगलेट। ओके, समझा। हाँ, जा लेके आओ। जा लेके आओ। अरे और भी लोग। नहीं, मैं देता हूँ। मैं देता हूँ। कौन कौन खाएगा? कौन कौन खाने वाला है? अरे मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। अरे मैं करता हूँ। तो लेके आओ, मिल जाए। ये लेके आओ। ये ले। अरे सच बोल रहे हो? ये क्या हो जल्दी? ये देखो। कम देता हूँ। कम देता हूँ, ये लो। ये लेके जाओ फिर।
जिसको जो चाहिए ले लो। मैं नहीं चाहिए, मेरा तो फास्ट है ना। अब तो 9 दिन और रहेगा, 9 डेज। फास्ट नहीं, ये अंदर में कोई मर गया था ना, तो एक हफ्ते तक वही था। जाओ 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 तो, अरे मेयर ले लो। अरे ले लो, अरे ले लो। युग, तुम नहीं ले लो, जाओ। तुम क्या ले लो? अरे ले लो, ऐसे नहीं करो। अरे कुछ तो करो, इतना क्या नाराजगी है? चलो ठीक है, अच्छा, गुड, ये लिख लिया बेटा आपने। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आने दो, आने दो उनको। 8:30 तक तो नहीं। हाँ, नहीं तो रोक दूं? रुको, रोक देता हूँ।